इस मूवमेंट का सबको इंतजार था। वेस्ट बंगाल, असम, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरला में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनके रिजल्ट, यहां पे एक मेरा गलत हो गया, 180 के करीब टीएमसी। अच्छा। असम में बुलडोजर पर भगवा लहराते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। रीजन बेसिकली दो, डिलिमिटेशन एंड हिंदू वोट कंसोलिडेशन, और तीसरा सबसे बड़ा रीजन मामा फैक्टर। हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनको नॉर्थ ईस्ट का किंग कहा जाता है, अपने इकलौते दम पे इंफ्रा पुश दे के पैसे बांट के कैसे भी असम में सरकार बना गए। फिर आता है वेस्ट बंगाल का नंबर, जहां पे टीएमसी की एमसी गई। एग्जिट पोल्स है, ज्यादातर लोगों ने टीएमसी की सरकार बनाई, कुछ लोगों ने बोला बीजेपी की बन सकती है, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी, वो कहते हैं ना हिंदी में, सुपड़ा साफ कर देगी 200 से ज्यादा सीट्स। अब ये ईसी था, एसआईआर था, या फिर बस टीएमसी का टीएमसी था। रीजन बताया जा रहा था एसआईआर, पर इतना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जहां पे एसआईआर में नाम कटे 20 में से 13 में टीएमसी की ही जीत हुई। इनफैक्ट जिन सीट्स में एसआईआर में कम वोट्स कटे वहां बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी भी थी जहां बीजेपी जीती पर डिलीटेड वोटर्स का नंबर विनिंग मार्जिन से भी ज्यादा था। तो हाँ, एसआईआर माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द मार्जिन्स, पर इतना जो प्रचंड बहुमत उनका आया है, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब जनता परिवर्तन चाहती हो, और उन्होंने लिया। दूसरा, बीजेपी की वोटिंग मशीनरी की मोदी शाह ने 15-15 रैलीज एड्रेस की। तमिलनाडु की टर्निंग कोलकाता में ही शुरू हो गई थी। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। और राहुल गांधी, जिन्होंने एसआईआर पर साल भर सवाल उठाए, जब बंगाल में उसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, सिर्फ 2 रैली की। एंड ऑब्वियसली 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था ही, और उसके बाद भी टीएमसी जो फ्री भी दे रही थी, बीजेपी ने बोला हमें जिताओ, हम और ज्यादा देंगे। एंड जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद वहां पे वायलेंस बढ़ गया है। जगह जगह दंगों की खबर आ रही है, मारकाट हो रही है। इनफैक्ट शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के सीएम फेस हो सकते हैं, उनके पीए को मार डाला गया है। ममता बनर्जी ने इसी बीच में कहा है कि अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। इनकी इलेक्शन विक्ट्री हो गई होगी, पर मोरल विक्ट्री तो हमारी है, इसलिए मैं रिजाइन नहीं करूंगी। मतलब खेला तो कर लिया, अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ट्रॉफी लेके दिखाओ। ये मेरा सिंहासन है। तमिलनाडु एक इंटरेस्टिंग आउटलायर था। 50 सालों से यहां पर डीएमके या एआईडीएमके, दो ही पार्टी के बीच में ऑन ऑफ होता था, पर इस बार एक्टर विजय की पार्टी टीवीके मैदान में आई और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ले गए। 10-11 एमएलए और हैं, चाहिए होंगे, सरकार बना लेंगे। तो रीजन यहां पे ऑब्वियसली तमिलनाडु में डीएमके की एंटी इनकम्बेंसी। एमके स्टालिन बहुत टाइम से वहां पे सीएम थे, और जब एक ही पॉलिटिशियन, एक ही लीडर को लोग 10 साल 15 साल देख लेते हैं, तो उनका बदलाव का मन करता है। सबका पीआर मोदी जी जैसा नहीं होता। Oh my God। और जैसे बाकी स्टेट्स में एज ऑपोजिशन कांग्रेस कोलैप्स की, यहाँ पे एआईडीएमके कोलैप्स कर गई। वो सारा वोटर बेस गया टीवीके को। बेसिक पॉलिटिक्स। और फिर एक्टर विजय का एक पर्सनल ब्रांड भी था। हमारे यहाँ भले ही सनी देओल पॉलिटिक्स में आके चले जाएं, पर साउथ में ऐसा नहीं होता। वहां पर मूवी स्टार्स का बहुत बढ़िया पॉलिटिकल बेस भी होता है। अगर आप टिकट बेच सकते हो तो आपको वोट मिल सकते हैं, और यही हुआ एक्टर विजय के साथ। बड़े पर्दे पर, ऑनलाइन, मेन स्ट्रीम, इंटरनेट पर उनका बहुत मैसिव फैन बेस ऑलरेडी था, बहुत बड़े फैन क्लब्स बने थे। बट फिर ग्राउंड पे भी काम किया। 68,000 कुछ पोलिंग बूथ थे, हर एक में एक टीवीके का ग्राउंड वर्कर था। फिर सोशल मीडिया पे बहुत कैंपेनिंग हुई। व्हाट डिडंट वर्क आउट फॉर जन स्वराज इन बिहार, इट वर्कड आउट फॉर टीवीके इन तमिलनाडु। अब तख्ता पलट तमिलनाडु में भी हुआ है, बट थैंकफुली बंगाल की तरह ये नहीं बोला कि नहीं हम अपना पोजीशन रिजाइन नहीं करेंगे। वहां के सीएम ने बोल दिया कि मैं हटूंगा एंड विजय कैन कम एंड टेक ओवर इफ ही कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। पौंडीचेरी में एआईएनआरसी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तरह से बीजेपी प्लस प्लस। 90% का वोटर रनआउट था, हाईएस्ट इन पौंडीचेरी हिस्ट्री। केरला में लेफ्ट की सरकार गिर गई, एंड केरला में भी यही फैक्टर देखने को मिला। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट वहां बहुत था, और उसके बाद बहुत लंबे समय से लेफ्ट की सरकार की एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी। पर अगर आप पॉलिटिक्स और पावर की बात करो, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी इतिहास में अपने सबसे प्रबल दौर से गुजर रही है। 3 टाइम से उनकी सेंटर में सरकार है, 16 स्टेट्स में डायरेक्टली और 5 स्टेट्स में अपने एलाइज के साथ मिलके पावर में है। तो कंट्री वाइड हर जगह आपको बीजेपी ही दिखाई देगी। आप तमिलनाडु भी नहीं आ पाएंगे भाई। Till then, tata, bye bye, take care, and don't forget to like, subscribe, and share.